पहले भी लोग यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा वगैरह जाते थे, लेकिन जो ट्रेंड हमने पिछले साल देखा, ये ट्रेंड पहले देखने में नहीं आया है। अमीर ममालिक या तरक्की याफ्ता ममालिक जो है, उनके पास एक बड़ा कामयाब हथियार होता है जब उनकी इकोनॉमी डूबना शुरू हो जाती है कि वो अपने जो वीजे होते हैं या नेशनैलिटीज होती हैं या डिग्रीज होती हैं, उन्हें बेचना शुरू कर देते हैं। और गरीब ममालिक के जो अमीर लोग होते हैं उसे वो धड़ाधड़ खरीदते हैं और वहाँ जाके वो सेटल होते हैं, और इस तरह से उन ममालिक का अपना निज़ाम चलता है। ये डिग्रियां बेचने का सिलसिला जो है, हमने देखा जब 90 की दिहाई थी, तब रूस ने MBBS की डिग्रियां बेचना शुरू की। रूस भी उस वक्त टूट चुका था और उसकी इकोनॉमी बैठ गई थी, और इस तरह से उसने डॉलर इकट्ठे किए और अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर किया। यही सूरत हाल जो है वो बरतानिया के साथ है। जब उसकी इकोनॉमी रिसेशन में गई तो उसने जो वीज़ा की जो शराइत थी, स्टूडेंट वीज़ा की और वर्क परमिट के लिए, उसने वो नर्म कर दी। वो शराइत ऐसे नर्म की कि पहले तो धड़ाधड़ उन्होंने दाखिले देना शुरू कर दिए, और दाखिलों के बाद जो उन्होंने एक शर्त रखी होती थी IELTS की, इंग्लिश का जो लैंग्वेज कोर्स था उसकी, और वो इंग्लिश का जो लैंग्वेज कोर्स है हमारे सारे स्टूडेंट्स नहीं कर सकते थे। बिलाशुबा उनके पास डिग्रीज होती थी, इंग्लिश मीडियम में वो पढ़े होते थे, लेकिन वो टेस्ट पास करना उनके लिए मुश्किल लग रहा था। फिर उन्होंने ये दरवाज़ा खोला कि नकली, असली, जाली जैसा कैसा भी सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट करते और लोगों को वीज़े दे देते। फिर उसके साथ उन्होंने IELTS के मुतबादल के तौर पे उन्होंने ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए कि जिसमें घपला हो जाता था, जिसमें आप नकल मार के, दूसरे लफ्जों में, या फिर प्रॉक्सी बिठा के आप वो टेस्ट पास करते थे और उस बेस पे आपको वो वीज़ा दे दिया जाता था। इसी तरह वर्क परमिट के लिए उन्होंने B1 लेवल इंट्रोड्यूस करवाया, और जो आज का ये कोर्स था वहाँ देख के बड़ा सदमा ये हुआ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम वहाँ फेल हो गया। आज जिसके पास भी वो B1 लेवल का जो इंग्लिश सर्टिफिकेट हो तो उसको वीज़ा आसानी से मिल जाता है। वहाँ भी लोगों ने यहाँ बड़े बड़े घपले किए और ये कहा कि डन बेसिस पे हम आपसे 7 लाख लेंगे, 8 लाख लेंगे, 10 लाख लेंगे। वो भी लोगों ने यहाँ दिए और वो सर्टिफिकेट हासिल करने की कोशिश की, और कुछ कामयाब रहे, कुछ नाकाम हुए, लेकिन ये धंधा जो था वो सरेआम चलता रहा। लोग लुटते भी रहे और कुछ लोगों को फायदा भी हुआ। इसी तरह जो वर्क परमिट था कि वहाँ फीस बहुत कम थी, लेकिन अपने लोगों ने अपनों को ही लूटने के लिए 1000 अगर फीस थी तो वो 22,000, 23,000, 30,000 तक भी वर्क परमिट बेचा, और लोगों ने वो बड़ा खुशदिली से कबूल किया और वो खरीद कर वहां पहुंचे। इसी तरह स्टडी वीजा जो था वो 60-70 लाख रुपया उस पर खर्चा आ जाता था। वो भी लोगों ने एक सेमेस्टर की फीस जमा करवाई और वहां पहुंचे। अब जो स्टडी वीजे पे जाते थे और जो डिग्रीज यहाँ लोगों ने मेहनत करके हासिल की होती थी, उससे रिलेटेड वो कोर्सेज या डिग्रीज में दाखिला नहीं लेते थे। जिसको भी देखो, अगर उसने MSc की हुई है किसी सब्जेक्ट में, तो वहां वो जाके इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में कर रहा है वो मास्टर डिग्री दोबारा से, और कोई इस तरह के जो लायानी किस्म के कोर्सेज हैं। और ऐसा नहीं है कि जो वो डिग्री वो वहाँ हासिल करते हैं करोड़ों रुपए लगा के और इतना कुछ अपना आप दाव पे लगा के, उस डिग्री का उन्हें जिंदगी में कोई फायदा होगा या उस डिग्री की बेस पे कोई वो जॉब जो है वो हासिल कर पाएंगे। इसी तरह जो वर्क परमिट है, उसमें बाद में ये कहानी सामने आई कि लोगों ने वहाँ के असिस्टेंट और इस तरह के जो जाली सर्टिफिकेट्स हैं उसकी बुनियाद पे वीजे तो हासिल कर लिए, और जो कंपनीज वहाँ वीजे जारी कर रही हैं उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, उनके पास कोई जॉब्स ही नहीं है। वहाँ पहुँच के लोगों को इस चीज़ का एहसास हुआ कि हम करोड़ों दे के यहाँ हमें क्या हासिल हुआ है। ये इस तरह की सूरत हाल हुई, और इसके बाद बहुत सारी स्टोरीज जो थी वो सामने आना शुरू हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग अपना सब कुछ यहाँ लुटा कर और बेच कर वहाँ पहुँचते हैं, और अपनी अच्छी अच्छी जॉब्स कुछ लोगों ने छोड़ी, और अच्छे बिजनेसेस जो लोग पाकिस्तान में भी कर रहे थे, आज़ाद कश्मीर में भी कर रहे थे, या फिर मिडल ईस्ट वगैरह में कर रहे थे, तो ये सब कुछ ये अपना दाव पे लगा के वहाँ क्यों पहुँचे हैं और क्या उन्हें हासिल हुआ है। तो
वो क्या अवामल हैं जिसकी वजह से लोग ये ऐसा करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो जो पहली बात है वो ये कि आम लोगों को तसव्वुर यही होता है कि जब हम वहां पहुंचेंगे तो एक खुशहाल जिंदगी हमारे सामने होगी, हम बहुत कामयाब जिंदगी गुजारेंगे और जो वहाँ की सिस्टम है वो हमें फुली सपोर्ट करेगा और इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ है। और हमारे मुल्क के जो हैं ये हालात तो बहुत ख़राब हैं, यहाँ करप्शन है, अकरबा परवरी है, रिश्वतखोरी है, इससे तंग आके वहाँ वो पहुँचते हैं। दूसरा जो अंसर होता है वो यही कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वहाँ पे महफूज है। आज से 10-15 साल अगर हम देखें तो जो मगरबी ममालिक में लोग रहते थे तो उनका एक ट्रेंड यही होता था कि वहां पहुंचते ही, सेटल होते ही वो यहाँ मकान, दुकान, प्लाजा वगैरह ताबीर करते थे। उनके जहन में ये होती थी कि हमने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है, हमारे बच्चे यहाँ आके रहेंगे और इस मशरकी माहौल से वो मुतारिफ होंगे, अपने कल्चर से वो जुड़ेंगे, अपनी रूट से वो जुड़ेंगे। तो इस तरह वो उन्होंने यहाँ अपनी सारी इन्वेस्टमेंट की। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये हुआ कि उनकी जो औलादें थी उन्होंने यहाँ आना बंद कर दिया, वो उसी माहौल में एडजस्ट हो गए और यहाँ जो लोगों ने कोठियाँ, प्लाजे, दुकानें वगैरह बनाई थी वो बेचना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हम अपनी जिंदगी में बेचेंगे, जब हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चे ये सारी जायदादें बेच के तो फिर जाके हॉलीडे कर देते हैं। ये बुजुर्ग के अल्फाज उसी तरह मुझे याद आ रहे हैं। तो क्या जब उन बच्चों को यहाँ पलना बढ़ना चाहिए थे तो उस माहौल में जाके वो बच्चे जब वहां पले बढ़ेंगे तो क्या वो अपनी रूट्स से जुड़ सकेंगे, या फिर ये लोगों के जहन में आ गया है कि छोड़ें इस चीज को कि वो मशरकी माहौल में रहते हैं या नहीं, अपनी कल्चर से जुड़ते रहते हैं या नहीं, या दिगर उनमें जो मशरकी रवायात हैं वो होती हैं या नहीं। लेकिन यही है कि वो वहां पे अपनी जिंदगी उस माहौल के मुताबिक गुजारें और खुशहाल जिंदगी गुजारें, और ये एक तस्वर लेके लोग वहां पहुंचते हैं। तीसरा जो फैक्टर है वो सोशल प्रेशर। वो सोशल प्रेशर इस तरह से कि जब एक खानदान वहां पहुंच जाता है तो जो नहीं जाता तो वो यही समझता है कि वो तो जिंदगी के मजे लूट गया, वो तो सारी जिंदगी की खुशियां पा गया, मैं रह गया हूं। फिर उसके बाद वो दूसरा खानदान भी उसी कोशिश में लग जाता है और वो जायज नाजायज तरीके से वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। और इस तरह लोग अपने मकान बेच गए, अपनी जायदादें बेच दी उन्होंने, अपनी दुकानें, प्लाजे, सारा कुछ बेच के वहां जब जाते हैं तो जब वो नहीं उनको मिलता जो जिसका वो तसव्वुर करके गए थे तो फिर इंतहाई मायूसी होती है। और फिर ऐसे लोग जो होते हैं उनके पास एक किस्म का वन वे टिकट होता है, उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो वापस यहां से छोड़ छाड़ के जाएं, क्योंकि वो अपना सारा कुछ यहां से बेच के गए होते हैं और अब उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। वो फिर यही उनके ज़हन में सवाल आता है कि हम अब अगर वापस चले गए तो क्या करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है जिसकी वजह से ये हमारे लोग इतनी तादाद में वहां पहुंचे। और वो सारा क्या था, वो बरतानवी हुकूमत का भी कारोबार था, वीजे बेच के और सारा अपनी डिग्रियां बेच के और अपने वर्क परमिट बेच के अपनी इकोनॉमी को सीधा करें। अब ये जो करोड़पति मजदूर उसने वहां भर्ती किए हैं, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये बरतानवी हुकूमत की पॉलिसी पे डिपेंड करता है।